वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी सेठी और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर साक्षी सेठी के व्लॉग्स। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। शेर वाली माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उसके बाद आप जो चाहे वो दे, मैं दिल से दुआ करती हूँ। और हमें तो नवरात्रि का गिफ्ट मिल चुका है। मैं आपको बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में कि माता रानी ने हमें क्या दिया है नवरात्रि में। आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। ठीक है, और अभी शुरू करते हैं। मैंने पिछला व्लॉग एंड नहीं किया था, तो अभी जस्ट मैंने उसकी एंडिंग ली है। इसके बाद सैटरडे संडे के बाद जो सा दिन होता है मंडे का, वो बहुत ही ज्यादा काम वाला दिन होता है, क्योंकि सैटरडे संडे हम जो खलेरा डालते हैं ना घर में, हम ही जानते हैं, क्योंकि घर में हम कम टिकते हैं। तो जितनी देर के लिए भी आते हैं घर में, वो सब मेस्ड अप रहता है। और ये देखो, ये कपड़े यहाँ पड़े हैं। रात में हम थोड़ी शॉपिंग करके आए थे, वो भी यहीं पे पड़ी है। किचन का तो आप हाल मत पूछो। वैक्यूम करना है, क्योंकि सैटरडे संडे यूजुअली करते हैं, लेकिन इस बारी हम नहीं कर पाए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम बाहर गए हुए थे तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी करने का ये सब काम। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपना दिन। कपड़े समेटने हैं और उसके बाद कुछ कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं। प्रेस करने के अलावा अब यहाँ पर वेदर जो है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। अब मुझे लगता नहीं गर्मी लौट के आने वाली है, मतलब इस साल नहीं आने वाली है। अराउंड 10-11 डिग्रीज टेम्परेचर है कंटिन्यूस, और इट इज़ क्वाइट कोल्ड ओनली। धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो इसीलिए हमने भी मौसम का मजा लेते हुए हम भी बाहर घूमे फिरे, क्योंकि आगे जो है ना, वो वेदर एकदम से बहुत चिली हो जाता है, फिर निकलना थोड़ा टफ लगता है। तो मैं बोल रही थी कि कपड़े प्रेस करने हैं, और जो कि अब जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मुझे लगता है अंदर रख देने चाहिए, और विंटर्स के बाहर निकालेंगे तो थोड़ा ये वाला काम करेंगे। लेकिन ये आलतू फालतू काम जो है, ये हम लास्ट के लिए रखेंगे। पहले ये खलेरा समेटेंगे, किचन समेटेंगे, और उसके बाद कपड़े प्रेस करेंगे। लास्ट में हम अपनी, मतलब मैं अपनी अलमारी, पूर्वित के भी गर्मियों के कपड़े अंदर रख दूंगी। वो करने के बाद वैक्यूम के बीच में मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे नाश्ता भी करना है, और नाश्ता सोचना ही मेरे लिए करने से भी बड़ा काम है। तो नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। शायद मैं वो चिल्ला सा बनाऊंगी बेसन और सूजी मिला के। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर काम करते हैं, क्योंकि अगर नाश्ता छूटा तो फिर वो छूटता छूटता पूरे 2 बज जाते हैं, और पूर्वित के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा। तो पहले मैं बनाती हूँ नाश्ता, उसके बाद करेंगे काम। ये सारे बर्तन भी पड़े हैं धोने के, ये मैं अभी डिश वॉशर में डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी ये करने लगी तो और कुछ काम नहीं रहेगा। ये मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का चिल्ला बोल लो, पूड़ा बोल लो, दोई बोल लो। हमारे में तो पूड़ा बोलते हैं, लेकिन कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं इसको, चिल्ला के चीला। इसके अंदर मैंने डाली है सूजी, डाला है बेसन, कैरेट्स, कैप्सिकम, हरा धनिया, और आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। नवरात्रि चल रही है तो हम प्याज नहीं खाते, इसलिए मैंने अनियंस नहीं डाले, लेकिन आप प्याज भी डाल सकते हैं जो खाता है, मतलब आप लोग प्याज भी डाल सकते हैं। सूजी से क्या होता है कि इसमें वो कुरकुरापन आ जाता है, और थोड़ी रोस्टेड लगती है, तो टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसको मैं अब 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा शायद और पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि जो सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो उसके बाद मैं इसको डालूंगी तवे पे। अगर मेरे को बाद में लगा कि कंसिस्टेंसी थोड़ी और होनी चाहिए तो मैं पानी डाल दूंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही बनाएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब जब तक ये पूरा बनेगा तो मैं किचन में ही खड़ी रहूंगी। किचन में खड़ी हूँ तो इसको डिश वॉशर में क्यों डालूं बर्तनों को तो लगे हाथ बर्तन भी धो ही देंगे। तो चलो पहले इसको थोड़ा देर रेस्ट करने देते हैं, जब तक एक दो बर्तन धो लेते हैं। तो ये मेरा बन रहा है बेसन का चीला। कितना ज़्यादा सुंदर और कलरफुल लग रहा है एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी टू ईट। आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपने ट्राई किया कि नहीं। ये सभी बनाते होंगे, बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन सूजी डाल के जो इसमें क्रिस्पीनेस आती है ना, मैं सिर्फ उसी के लिए ये बोल रही हूँ। तो यहाँ मेरा तैयार हो गया है नाश्ता, बेसन का चीला। मैंने अपने लिए चटनी भी बना ली है। ये चटनी जो है ये धनिया और टमाटर की चटनी है, धनिया ज्यादा टमाटर कम। यहाँ पर धुल गए हैं सारे बर्तन भी, बस ये एक दो रह गए हैं, बाकी सारे बर्तन धुल गए हैं। तो मैं खाने वाली हूँ अपना नाश्ता, मतलब मैं इतनी सारी चटनी नहीं खाऊंगी, लेकिन अब मैं आराम से करूंगी नाश्ता। नाश्ते के टाइम मैं कभी भी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन का एक यही मील होता है जो मैं थोड़ा शांति से करती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। हो गया है जी मेरा नाश्ता और अब करने लगे हैं, पहले समेटने से शुरू करेंगे। ये वाले कपड़े जो समेटने हैं, जो धोने में जाने हैं। मैंने बोला ना सैटरडे संडे हमारा ऐसा ही होता है कि कुछ काम नहीं होता। इनफैक्ट कपड़े उतार के भी सब इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये तो धोने के कपड़े हैं, मैंने कल पहना था तो इसको नीचे फेंक देंगे। ये पूर्वित अपनी जैकेट पे सब कुछ गिरा देता है। उस दिन लस्सी पी रहा था और उसने अपनी जैकेट के ऊपर गिरा दी। अब जैकेट ये इतनी पतली जैकेट है, मतलब दिस इज नॉट वेरी मोटी वाली जैकेट, बट इसको सूखने में 8 दिन लगे हैं, 8 days। You will be just fine in the summertime. It is such a crime, 'cause we're in our prime. You will be alright when the stars align, 'cause you are mine and you satisfy me, and you satisfy me. Satisfied. Ain't no games and I know you love it, 'cause I'm always honest in my veins and I can't control it, 'cause you are flawless, but you act so modest, you're always so cautious. और फाइनली एक कमरा हुआ है अभी तक, और वो हमारा जो मेन बेडरूम है वो हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो ये कमरा तो एक्चुअली पूरा साफ हो गया है, बेडशीट क्लीन है एंड फ्लोर को भी मैंने वैक्यूम कर दिया है। तो अभी तक हुआ है सिर्फ एक ही कमरा। और चलो मुझे ना ऐसे ही, मैं कभी भी जो भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले एक कमरे के ऊपर शुरू करती हूँ, वो पूरा डन करके फिर मैं दूसरे रूम में घुसती हूँ, वरना ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। यहाँ पर पूर्वित सुबह में पूरा पानी गिरा गया, उसकी वाटर बॉटल खुली थी और उसने खुली वाटर बॉटल को सोफे पे रख दिया, तो वो मैंने सूखने के लिए रखा है। और टाइम हो गया है 11:30। इसके बाद अब मैं घुसने वाली हूँ पूरी के रूम में, जो कि सबसे बड़ा मेस होता है, हर जगह उसके खिलौने कपड़े फैले और इसके रूम की हालत। तो अब मैं करने वाली हूँ पूरी का रूम। Will be just fine in the summertime. It is such a crime, 'cause we're in our prime. You will be alright when the stars align, 'cause you are mine and you satisfy me, and you satisfy me, and you satisfy
दोनों कमरों को कुछ नहीं करते हुए भी 2-2.5 घंटे हो गए हैं। जब सफाई करने लगो तो माइन्यूट सफाई भी कर लेनी चाहिए, और आज तो मैं पूरे डीप क्लीन के मूड में हूँ घर के, कि ऑलरेडी 12:35 हो गए हैं और मुझे ऑलरेडी लंच की तैयारी करनी है अभी। लेकिन जितना हो पाएगा उतना तो आज कर देंगे। मुझे लगता है कि अब मेरे थोड़ी देर किचन में टाइम स्पेंड करके, किचन को वैक्यूम करके, उसके बाद हॉल का नंबर लाते हैं, क्योंकि हॉल और बालकनी में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि एक तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है हॉल का, तो उसके जो वैक्यूम है वो काफ़ी, और ये कारपेट भी ना यहाँ हॉल का थोड़ा सा अलग क्वालिटी का है, तो मतलब इसमें थोड़ा क्लीन वैक्यूम ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इस पे करने में। तो करना तो है तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अच्छे से उसका सक्शन नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है कारपेट की वजह से है, क्योंकि बाकी दोनों कारपेट आराम से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सक्शन नहीं मिलता है इसको। तो अभी पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना एक चाय ब्रेक ले ली जाए। देखते हैं चाय ब्रेक लेते हैं कि नहीं, पक्का नहीं है। चाय नहीं तो ग्रीन टी पी लेती हूँ, और उसके बाद से फिर उसके बाद लंच बनाएंगे। लंच बनाने के साथ साथ ही मैं शायद किचन को वैक्यूम कर दूंगी। बालकनी और लिविंग एरिया जो है उसको हम फिर पूरी के आने पे कर सकते हैं, या फिर कल कर सकते हैं। तो चलो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेने चलेंगे पूर्वित को, और फिर घर आके करेंगे बालकनी और ये लिविंग एरिया को साफ। एंड आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।